वेलकम टू अपडेट बाय रितेश यूट्यूब चैनल। अभी तक आपने अपडेट बाय रितेश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। नमस्कार दोस्तों, आज मैं अपने देश के राजनीतिक हालात के बारे में बात करना चाहता हूं। दोस्तों, आपके साथ अपनी कुछ भावनाएं शेयर करना चाहता हूं। तो चलिए, हम आपसे बता रहे हैं कि हमारे देश में जो आज के स्थिति है, उससे लगता है कि हमारा देश का भविष्य और खास करके युवाओं का भविष्य भी खतरे में है। नेता के तो बात ही छोड़ दीजिए, हमारे देश के नेता लोग तो एक वॉलीबॉल की गेंद की तरह हो गए हैं। कभी इस पाले में तो कभी उस पाले में, अपनी फायदा के लिए पार्टी पे पार्टियां बदल रहे हैं। कभी इस पार्टी में तो कभी उस पार्टी में। किस पार्टी में फायदा देख रहे हैं? वो जनता का सेवा नहीं देख रहे हैं, वो अपनी सेवा देख रहे हैं कि हमारी बेहतर से बेहतर कहाँ सेवा हो सकती है। जनता तो बस नाम के रह गए हैं। जनता वोट लेने के समय जनता याद आती है, उसके बाद तो जनता पता ही नहीं जनता क्या है। आज हमारे देश में पैमाने पर बेरोजगारी है, पैमाने पर मत पूछिए, इतना युवा बेरोजगार हैं। खासतौर पर हमारे देश के युवा एक गरीबी की तरफ बढ़ रहे हैं। उस पे हमारे नेता मंत्री कोई ध्यान नहीं दे रहा है, नहीं सिस्टम से ऐसे काम कर रही है। अगर आवाज उठा रहे हैं तो उस पे सरकारें हैं तो आवाज उठाने वालों को जेल में डाल दे रही है। और जो हमारे देश में गुंडाई कर रहे हैं, यानी कि अभी अभी आप लोगों ने लखीमपुर का मामला देखा, उत्तर प्रदेश में किसानों को किस तरह से रौंद दिया गया एक मंत्री के बेटे के द्वारा। वो अभी तक ऐसे आजाद घूम रहे हैं। जो आवाज उठाने वाले लोग हैं वो जेल के सलाखों के पीछे हैं। तो देखिए, हमारे देश के संविधान कहते हैं कि हमारे देश के संविधान सब दुनिया में सबसे अच्छा है। तो क्या यही संविधान के रूल है कि एक मर्डर करने वाला व्यक्ति आजाद घूम रहा है और जो आवाज उठाने वाले लोग हैं वो जेल में जा रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि हमारा संविधान का पालन हो रहा है देश में। चलिए, जो भी हो रहा है, खैर वो तो हम लोग झेल ही रहे हैं, जैसे भी हो। लेकिन राजनेताओं का भी देखिए, राजनेताओं भी क्या कर रहे हैं अपनी फायदा के लिए। कभी इस पार्टी में तो कभी उस पार्टी में। पुराना दोस्ताना था आरजेडी और कांग्रेस का, एक अरसे से चली आ रही थी, लेकिन अभी मौजूदा हालत में वो दोनों अलग हो गए हैं। दोनों का रास्ते अलग अलग हो गए हैं। इधर कन्हैया कुमार सीपीआई छोड़ कांग्रेस ज्वाइन कर लिए हैं। इधर पंजाब में भी राजनीतिक हालात ऐसा ही है। अमरिंदर सिंह की सरकार चली गई, अब चन्नी साहब मुख्यमंत्री बने हैं तो वो अलग पार्टी बना रहे हैं। छत्तीसगढ़ के कुछ ऐसे ही हालात है। और बिहार में मत पूछिए, बिहार में तो इतनी राजनीतिक है, इतना राजनीति है वहां पे कि अपने घर को भी राजनीति के लिए आदमी तोड़ दे रहे हैं। जैसे कि लोक जनशक्ति पार्टी, दोनों चाचा भतीजे हैं, रामविलास पासवान के दोनों बेहद करीबी हैं। एक तो उनका पुत्र और उनका एक छोटा भाई पशुपति कुमार पारस अपनी एक मंत्री बनने के लिए कितना हद तक गिर जाएंगे कि वो अपने घर परिवार को ही तोड़ देंगे। एक तरफ चिराग को बंगला भी सीज करवा दिए, सारे संसद को लेकर अलग हो गए नीतीश कुमार के इशारे पे। जो भी कहिए, नीतीश कुमार के इशारे पे आ रहे अपनी फायदा के लिए। लेकिन ये सब घटना हो रहा है राजनीतिक में, कि राजनीतिक में अपनी फायदा के लिए लोग अपने घर तक को भी बर्बाद कर दे रहे हैं।
आजकल के नेताओं का ये हालात हो गया है। इनसे पूछो, जो नेता मंत्री बने हुए हैं, ऐसे कुछ नेता हैं कि उनको भी पता नहीं होगा कि हमारे देश में कितने राज्य हैं, हमारी सरकारी सिस्टम्स क्या है, कितने कॉलेज है, अस्पताल है, कैसी सेवाएं हो रही है, क्या नहीं हो रही। इन पे इनका ये सब से कोई ध्यान नहीं है कि हमारे देश की गरीब जनता पे क्या बीत रहा है, कैसे हुए हॉस्पिटल्स में क्या कमियां हैं, उनकी लोगों की सही से दवाएं मिल रही है नहीं मिल रही है, ये सब कुछ भी ध्यान नहीं देना है। बस अपने फायदे के लिए काम कर रहे हैं नेता लोग। तो ये दोस्तों, मैं अपनी भावनाओं को आपको साथ शेयर करा। अगर आपको ये मेरी भावना अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और अभी तक आपने इस चैनल को अपडेट बाय रितेश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। नमस्कार।